हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें वही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो पिछली बार परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन दिया है, आर और यस के बीच एक चुनाव में आर को यस को मिले मतों के 110% मत मिले और उसने यस को 770 मतों से हरा दिया। यदि कोई अवैध मत नहीं थे तो डाले गए मतों की कुल संख्या। क्या बताना है? डाले गए मतों की कुल संख्या। दो पर्सन दिए, कौन है? एक है आर और एक है यस। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आर को यस को मिले मतों के 110% मत मिले, यानी कि जो मत यस को मिले हम मान लेंगे यस को कितना है, 100 मत मिले। अब इसी का 110% यानी कि इसको क्या मिलेगा? 110 मत मिले। ठीक है, आर को कितना मिल जाएगा? 110 और यस को 100। अब उसके बाद क्वेश्चन में दिया है, उसने यस को 770 मतों से हरा दिया, यानी कि आर जो है, आर को मिल रहा है 110, इसको मिल रहा है 100। इसने यहां से यहां तक कितने मत से हराया? उसको 770 मत से। और हम यहाँ से कितने हरा रहे हैं? ये कितना अधिक है? 10 अधिक है, तो कितने से हर जाएंगे? 10 मत से। अब उसके बाद यदि कोई अवैध मत नहीं है तो डाले गए मतों की संख्या। आपसे पूछा क्या है? डाले गए मत। आर को कितना मिल रहा है? 110 और इसको 100, तो कुल जो डाले गए मत हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो आ जाएंगे कुल मत कितना हो जाएंगे? 210 आ जाएगा। उसके बाद अब हम निकाल देंगे यहाँ पर डाले गए मतों की संख्या। क्या निकाल देंगे? डाले गए मतों की संख्या। यहाँ पर कितने मत से हरा रहा है? 770। हम यहाँ पर क्वेश्चन में कितना यहाँ से कमी हुआ है? 10, यानी कि 10 मत से हरा रहा है, नीचे आ जाएगा 10 इंटू कुल मत आप कितना डाले गए हैं? 210। अब ये सॉल्व कर देना है, कितना आ जाएगा? 77 गुणे 210, गुणा करा देंगे। 0 21 सत्ते 147 की 7, क्या हो जाएगा? 147 की 7, हासिल लागा 14। फिर 21 सत्ते 147, 147 में हम 14 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 161। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16,170 मत क्या हुए थे? डाले गए थे। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर 6 अनुपात 8 और बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 10 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान बताना है? ए बी और अनुपात सी का मान। ठीक है, यही तीनों का मान बताना है। क्वेश्चन में दिया ए अनुपात बी, तो यहाँ पर ए का मान कितना है? 6, तो लिख देंगे 6। बी का मान कितना है? 8, तो लिख देंगे 8। फिर उसके बाद बी और सी का दिया, अब इसी नीचे लिख देंगे। बी का कितना है? 5, सी का कितना है? 10। अब उसके बाद करना क्या है? यहाँ जो संख्या आएगी आगे, इसी के यहाँ पर आगे लिख देना है 5। ऊपर जो संख्या है यही इसके आगे लिख देना है। अब इसमें क्या करना है? इसका गुणा करा देना है। 5 छगे 30, 8 पंजे 40 और 10 8 से 80। अब जो कटे काट देना, 0 0 कट जाएगा, तो 3 अनुपात 4 अनुपात 8, यही आ जाएगा ए बी सी का अनुपात। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइपों का उपयोग किया जाता है और जब उन्हें एक साथ चालू किया जाता है तो वे टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 2.5 गुना तेजी से टंकी भर सकता है तो तेज पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है? क्या पूछा है? तेज पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है। यहाँ पर 2 पाइप दिए, हम मान लेंगे एक को ए मान लेंगे, दूसरा भी दिया क्या है। ठीक है, यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 2.5 गुना तेजी से टंकी भरता है, यानी कि जो दूसरा पाइप है ये हमारा क्या होगा? 2 होगा, तो ये हमारा क्या होगा?
5 होगा उसका 2.5 गुना। अगर 2 का हम 2.5 गुना करेंगे तो यहाँ पर 2, इसका क्या होगा 2.5 गुना, 2 से 1/2, 2 दूनी 4 है, तो 2 गुणे 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5। ये हमारा क्या हो जाएगा 2.5 गुना हो जाएगा। ये क्या हो रहा है समय, ठीक है। ये 5 कर रहा है और ये 2, ये क्या है हमारा इतने गुना तेजी से टंकी भर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, कुल हमारे पास ये कितना 20 मिनट में भर सकते हैं दोनों। लेकिन अब इसकी हम कार्य जब क्षमता निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये तो हमारा समय दिया है, ये सब क्या हो जाएगा कार्य क्षमता। कार्य क्षमता से उल्टा हो जाता है, ये हमारा क्या आ जाएगा 2:5। ठीक, तो पूछा क्या है तेज, क्या पूछा है, तो तेज पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है। तो तेज पाइप हो, किसकी कार्य क्षमता ज्यादा है 5 की, यानी कि बी वाले की। तो अब इसको कौन भरेगा, टोटल दिया है 20, ठीक है, दोनों को मिला दे कितना आ जाएगा 5 2 7, कुल हमारे पास कितना आ जाएगा 7। अपान में किससे पूछा है तेज पाइप, तो तेज वाले से हमको डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये किसका आ जाएगा तेज पाइप का, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 7 चौका 28 मिनट। कितने मिनट में भर देगा तेज पाइप, 28 मिनट में। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, 70 मीटर त्रिज्या और 46,200 मीटर क्यूब आयतन वाली शंक्वाकार पानी की टंकी की ऊंचाई मीटर में कितनी है। पाई का मान क्या रखना है 22/7। तो जो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h। आयतन आपको दिया क्वेश्चन कितना 46,200 इक्वल टू 1/3 कर लेंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान दिया क्वेश्चन में कितना 70 मीटर, 70 गुणे 70 कर देंगे स्क्वायर है तो इंटू एच कर देंगे। अब जो कटे काट देना है 1 0 2 0 1 0 2 0 हम काट देंगे। अब ये कितने से 1 7 से 1 7 कट जाएगा। अब यहाँ काटेंगे कितना हो जाएगा 7 से काटेंगे, ठीक है, 7 छम 42 कितना बचा 4, फिर 7 छम 42 से कट गया, 22 से कम 22, 22 यही 66, इधर कितना बचा 3 बराबर यहाँ 1/3 इंटू एच, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 3 3 का 9, एच बराबर क्या आ जाएगा 9 मीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर, एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, मान लेंगे क्रय मूल्य तो सही है, माना क्रय मूल्य जो होगा क्या मान लेंगे 100 है। उसके बाद विक्रय मूल्य क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य क्या है 250% लाभ हो रहा है, क्या कर देंगे 250 डायरेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे क्रय मूल्य 100 अनुपात क्या करेंगे 250, इसको काट देंगे 0 0 50 25 5 2:5 आ जाएगा, बोल देंगे यही आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। करना क्या है, क्रय मूल्य तो क्या है 100 है, लेकिन जो विक्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य क्या आएगा, बोल रहा है 250% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी टोटल हमारा क्या होता है 100। अब 100 से 250% और कितना हो जाएगा 350। क्या आएगा, जो विक्रय मूल्य होगा हो जाएगा 350 रुपए। अब यहाँ पर निकाल देंगे क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 100, अनुपात कितना हो जाएगा 350, जो कटे काट देना है, यहाँ 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 2:7। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए।